Hello all of you, welcome to my YouTube channel. Hope all of you doing well in this global pandemic. Now today we can discuss the very important topic Startup India. Startup India scheme that initiative taken by Government of India for improvement of startup culture and infrastructure development for root cause development for Indian. So firstly I can share my screen to all of you for more discussion. स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है और इस स्टार्टअप कल्चर को डेवलप करने के लिए, जिससे कि हमारे इंडिया में जो है एंटरप्रेन्योर डेवलप हों और जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर डेवलप होंगे उतने ज़्यादा रोज़गार एम्प्लॉयमेंट के मौके आएंगे और जीडीपी उतनी ग्रोथ करेगी और नई नई चीज़ें जो है साइंटिफिक चीज़ें डेवलप होंगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 16 जनवरी 2016 को ये मूव लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया मुद्रा लोन प्रोवाइड कर रही है। एमएसएमई के थ्रू भी गवर्नमेंट जो है उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई हुई है और उसमें लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो मैंने इसमें स्टैंड अप इंडिया, जो कि महिलाओं और SC/ST कैटेगरी के लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई है, उनके अंतर्गत एंटरप्रेन्योर डेवलप करने के लिए बनाई गई है। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया पे आज डिस्कस करेंगे। इसका जो है स्टार्टअप इंडिया में कौन कौन सी इकाइयाँ आएंगी, उसके लिए गवर्नमेंट ने 2019 में एक ऑर्डिनेंस पास किया था। उसके अनुसार देख लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं। जो है आपका जो कंपनी है या इकाई है वो नॉट मोर देन 10 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 10 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप इस बिज़नेस में 10 साल से हैं तो आप स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए 3 कैटेगरी ही एलिजिबल है। पहली तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या तो अगर आपने प्राइवेट कंपनी बनाई हुई है जो कि 10 साल से पहले की नहीं है, और या पार्टनरशिप फॉर्म हो या LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो ये तीनों ही एलिजिबल हैं। इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप के लिए ये स्कीम नहीं है। तो मैं फिर से बता दूं कि आप अगर या तो अभी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो या 10 साल से बिजनेस में हो, आप इसमें एलिजिबल हैं। पार्टनरशिप फॉर्म हो, LLP हो या कंपनी हो। इंडिविजुअल के लिए अलग से स्कीम है, मुद्रा के थ्रू आप लोन ले सकते हैं, MSME के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप में सिर्फ आपको 3 क्षेत्र में ही होना चाहिए। अब बेनिफिट क्या है स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स के लिए, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर द लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज। जब हम कंपनी बनाते हैं या बिजनेस स्टार्टअप करते हैं बड़े स्तर पे, तो हमें सबसे पहले क्या होता है, अलग अलग लेबर लॉ को फॉलो करना पड़ता है। लेबर लॉ के थ्रू हमें TF के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ESI के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके लिए काफ़ी टाइम टेकन और काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो गवर्नमेंट ने इसको समझा और स्टार्टअप के लिए इसको एकदम आसान बना दिया है। आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसके अंतर्गत आपको लेबर लॉ से रिलेटेड जो है जानकारी फिल करनी होती है और अपने एम्प्लॉइज़ की डिटेल डालनी होती है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 3 साल के तक आपको अन्य कोई रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सबसे पहला और सबसे बेसिक बेनिफिट है, जो कि बहुत सारी कंपनियों को फिल करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट ने इसको समझा और इस पर काम किया और उसको रिबेट दिया। टैक्स एग्जेम्पशन फॉर द 3 ईयर्स, जैसे कि बजट में मंत्री सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको जो है टैक्स रिबेट मिलेगी 3 साल तक। और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि उनको पहले था कि 2016 से पहले कोई भी कंपनी स्टार्टअप में जो इस्टेब्लिश ना हुई हो, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है, ये 10 साल तक कर दिया गया है।
और उनका जो है शेयर कैपिटल जो है वो 25 करोड़ से ज़्यादा ना हो। तीसरा बेनिफिट जो है स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन एंड आईपीआर प्रोटेक्शन। पेटेंट और आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोई भी कंपनी आप नया बिजनेस शुरू करते हैं, आप कोई नई चीज़ लाते हैं मार्केट में, तो उसका पेटेंट कराना होता है। तो गवर्नमेंट ने इस पे इनिशिएटिव लिया है कि जो पेटेंट कॉस्ट है उसको 80% जो है गवर्नमेंट रिबेट देगी। पहले आप पेटेंट के लिए अप्लाई करो और जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन पेटेंट मिल जाता है तो आप रिबेट के लिए अप्लाई करो, आपको 80% कॉस्ट का रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के लिए के थ्रू कर दिया जाएगा। फिर फास्ट ट्रैकिंग स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन। आपका जो पेटेंट का ट्रैकिंग है वो आप खुद से कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, और ये फास्ट कर दिया गया है एक वेबसाइट के थ्रू, जो कि आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि पेटेंट एप्लीकेशन कहाँ पे है, क्यों, उस क्या पेंडिंग है, उस पर सारी डिस्कशन कर सकते हो। थर्ड है, अगर आप ट्रेडमार्क अपने बिजनेस का या अपने किसी गुड्स का जो है ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उसका 50% कॉस्ट जो है आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा, जो कि सबसे अच्छा उदाहरण है स्टार्टअप कंपनियों के लिए, उनको बिजनेस को डेवलप करने के लिए। फिर है पैनल ऑफ फैसिलिटेटर टू हेल्प द फाइलिंग द आईपी एप्लीकेशन। एक पैनल आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपको आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे आप डिस्कस करके उसके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो ये तो आपको पेटेंट और आईपीआर प्रोटेक्शन हो गया। चौथा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर टू बियर फैसिलिटेशन कॉस्ट। जो भी आपकी कॉस्ट है फैसिलिटेशन की, उसको गवर्नमेंट बियर करेगी अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होते हैं तो। आपको जेम मार्केट पोर्टल दिया जाएगा। जेम, जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें गवर्नमेंट के संस्थानों को कंपलसरी है जेम पोर्टल से रजिस्टर्ड सेलर्स के थ्रू बिजनेस करना, और इसके अंतर्गत आपको एक पोर्टल जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा और उससे में आपको एक मार्केट प्लेस मिल जाएगा। उसमें आप बायर और सेलर के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से आप बिजनेस कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट टेंडर है जिनके लिए आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट ने उस एक्सपीरियंस को स्टार्टअप के लिए हटा दिया है कि अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हैं और उस क्षेत्र में आपकी एलिजिबिलिटी है, जिस क्षेत्र में टेंडर मांगा गया है, तो आपको एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो। भले आपका बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ हो, इसी मंथ शुरू हुआ हो, और तो आप टेंडर के लिए अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो आप टेंडर के लिए एलिजिबल हैं और जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ईजी वाइंडिंग अप ऑफ स्टार्टअप, मतलब अगर स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं शुरू तो होते हैं जोर तोर से, लेकिन बहुत सारी दिक्कतों की वजह से या तो उनको फंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, या उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो सही नहीं है, तो वो सही से रन नहीं कर पाते हैं जैसे उनको उम्मीद थी। तो गवर्नमेंट ने इसका भी एक समाधान निकाला है कि स्टार्टअप को जो है वाइंड अप यानी कैंसिल करने का भी एक ईजी प्रोसेस है, वो वन मेथड के थ्रू उसको वाइंड अप कर सकते हैं। और मैंने बताया कि जितनी भी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं थी किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारे विभाग में आपको चक्कर लगाने पड़ते थे पेटेंट के लिए या लेबर लॉ के लिए, वो सबको ख़त्म कर दिया गया है। आप सिर्फ एक सिंगल विंडो के थ्रू उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास क्या नाम है इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सारी चीज़ें आपको एक लेबर लॉ का एक विंडो दिया गया है, उसमें आप सारा डिक्लेरेशन करके आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टार्टअप की जो अप्लाई करने की साइट है www.startupindia.gov.in, इस पे जाके आप सारी डिटेल चेक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टअप इंडिया
आपके रजिस्ट्रेशन में वही इनकॉर्पोरेट हो सकता है जो कि या तो पार्टनरशिप फॉर्म हो, LLP हो या कंपनी हो। तो पहले तो आपको इन तीनों में से किसी में एक में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाकर आपको स्टार्टअप फॉर्म फिलअप करना होगा, स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर आपको गेट DPIIT रिकन्सिलेशन लेना होगा, जो कि एक गवर्नमेंट की संस्था है जिसमें सारे विभागों की जानकारी एक जगह प्रोवाइड की जाती है। आपको उन सारे से रिलेटेड जो है जानकारी देनी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप गवर्नमेंट की सारी स्कीम का फ़ायदा स्टार्टअप इंडिया के थ्रू ले सकते हैं, जिसमें पेटेंट का रिम्बर्समेंट या ट्रेडमार्क का रिम्बर्समेंट या और भी MSME से रिलेटेड जो भी स्कीम है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे ही आप DPIIT का रजिस्ट्रेशन लेंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका स्टार्टअप नंबर होगा, जिसके थ्रू आप अदर एसेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फंडिंग चाहिए आपको, जिस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्टार्टअप के फंडिंग कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, सीड फंडिंग कैसे मिलेगी। उसको गवर्नमेंट जो है 100 करोड़ तक का जो है फंड दे रही है स्टार्टअप को, तो उसको हम कैसे ले सकते हैं उस पर डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे। डॉक्यूमेंट जो है स्टार्टअप के लिए, जैसे मैंने बताया कि आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन पहले से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैन नंबर है और आप कंपनी रजिस्टर्ड है आपकी, तो आपको आपके जो डायरेक्टर हैं उनका डिटेल चाहिए होगा, कंपनी का पैन चाहिए होगा और आप जाके स्टार्टअप इंडिया की साइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। GST नहीं है तो उसी विंडो के थ्रू GST और फिर आपको लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करके आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराइए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाइए। अगर फ़ंड की प्रॉब्लम है तो सिडबी और बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो फंडिंग भी उपलब्ध करा रही हैं। उस फंड को के लिए अप्लाई करें, लोन लीजिए और अपने स्टार्टअप को बूम करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे कि मैं आगे आपको वीडियो नया नया प्रोवाइड करता रहूं। स्टार्टअप की फंडिंग, सीड फंडिंग कैसे उठाएं और कौन कौन से स्टार्टअप आजकल अच्छा कर रहे हैं और आपको ये रिबेट कैसे मिलेगी पेटेंट में, इन सब रिलेटेड वीडियो मैं अगली बार डिस्कस करूँगा। थैंक यू।